कि आज सुबह से ही ताबड़तोड़ रेड हुई है सीबीआई की और सीबीआई ने उन जगहों पर उन लोगों के घरों पर रेड की है जिनके नाम सीजीपीएससी घोटाले में सामने आए थे, जिनके नामों को लेकर आपत्ति थी। तो आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजन शुक्ला के घर पर सीबीआई ने दबिश दी। लगभग 5 से 10 लोग की टीम थी। यदुनंदन नगर स्थित राजन शुक्ला के पुराने आवास पर जो टीम पहुंची हुई है और राजन शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का नाम भी इस घोटाले में उछल चुका है। और कहीं ना कहीं सीजीपीएससी घोटाले को एक्सपोज करने मामले में ओपी चौधरी का भी बड़ा नाम है, क्योंकि ओपी चौधरी वही थे जिन्होंने इस मुद्दे को हवा दिया, इस मुद्दे को जो है लीड किए। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूर्व चेयरमैन सोनवानी समेत सभी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले इस मामले की जांच जो है ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज करके शुरू कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में आ गई है साय सरकार और साय सरकार के साथ साथ आ गई है सीबीआई भी। वही सीबीआई जिस सीबीआई को आज से कुछ साल पहले कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में बैन लगा रखा था उनकी एंट्री पर, उनकी कार्रवाई को लेकर। अगर सीबीआई को एंट्री करनी होगी तो सरकार से पूछना होगा। ये उस समय कांग्रेस सरकार के समय ये हालात थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में साय सरकार यानी कि भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद सीबीआई को तत्काल एंट्री दी गई। जो भी पाबंदियां थी उन पाबंदियों को हटाया गया। और आज मैं विष्णुदेव साय और सीबीआई की बात क्यों कर रहा हूं, तो एक से बता दूं आपको कि आज सुबह से ही ताबड़तोड़ रेड हुई है सीबीआई की और सीबीआई ने उन जगहों पर उन लोगों के घरों पर रेड की है जिनके नाम सीजीपीएससी घोटाले में सामने आए थे, जिनके नामों को लेकर आपत्ति थी, जिनके नामों को लेकर लगातार चर्चा होती रही कि भैया फलाना अधिकारी का बेटा कैसे बन गया, फलाना अधिकारी की बेटी कैसे बन गई, टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार कैसे सीजीपीएससी में सेलेक्ट हो गए। ये बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों को लेकर बातें हुई थी। और आपको मालूम होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब सभा ली थी उस समय उन्होंने कहा था कि सीजीपीएससी के घोटालेबाजों को जेल के अंदर डालेंगे। उन घोटालेबाजों की जो जगह है वो जेल है। तो आज सुबह से जो है भिलाई समेत रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, बालोद अलग अलग जगहों में रेड की कार्रवाई की गई। सुबह तकरीबन 7 बजे ये खबर आती है कि सीजीपीएससी के घोटाले मामले में जिन लोगों के चयन को लेकर आपत्ति थी, जिन लोगों के चयन को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिन लोगों के चयन को लेकर ये कहा जा रहा था कि फलाने अधिकारी का बेटा है, फलाने अधिकारी की बेटी है, फलाने कांग्रेस नेता के रसूखदारों के से संबंध है, इसके अलावा टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार हैं जो सीजीपीएससी सेक्रेटरी रहे जेके ध्रुव, उनके बेटे हैं। इस तरह से लंबी चौड़ी लिस्ट 17-18 लोगों की आपने देखी होगी। उस लिस्ट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज आपको बता दूं कि चूंकि आज दुर्ग में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम है दीक्षांत समारोह, उस दीक्षांत समारोह में शरीक होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय आ रहे हैं। तो उसी हेलीपैड की तस्वीर है और सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, इसके बारे में मैंने बता चुका हूं। और आज सुबह से ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई हुई है। कहां रेड की कार्रवाई हुई है, क्यों रेड की कार्रवाई हुई है, वो कौन लोग हैं जिनके नामों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिनके नाम सीजीपीएससी घोटाले में सामने आए थे, पूरी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेड की कार्रवाई को लेकर कि आज सुबह से लेकर जो है कहां रेड की कार्रवाई की गई है, सीबीआई की टीम कहां पहुंची थी, तो आपको सिलसिलेवार पूरी जानकारी मैं दूंगा। चूंकि सीजीपीएससी चेयरमैन रहे टामन सिंह सोनवानी के घर पर रेड की कार्रवाई की गई थी। रेड की आज कार्रवाई यानी चूंकि धमतरी उनका मूल घर है, वहां सीबीआई की टीम पहुंची। इसके अलावा भिलाई में 3-4 जगहों पर अमृत खलको जो राज्यपाल के सेक्रेटरी रहे, बालोद के प्रथम कलेक्टर रहे, इसके अलावा दुर्ग के अपर कलेक्टर भी रहे, यही बस्तर संभाग कमिश्नर भी रहे, तो उनके घर पर भी रेड की कार्रवाई हुई क्योंकि उनके दोनों बेटियों के नाम सीजीपीएससी घोटाले में सामने आए थे। इसलिए कहा जाता है कि अमृत खलको के बच्चे डीएसपी बन गए हैं, डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। तो आपको बता दें सिलसिलेवार आज कहां कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें कि सुबह से जो है बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में छापेमार कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजन शुक्ला, दुर्ग में पूर्व गवर्नर यानी कि पूर्व राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खलको जो आईएएस रहे और जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद जो है 9 महीने तक एक्सटेंशन पर भी रहे। जब भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार ने अमृत खलको को हटाया चूंकि सीजीपीएससी घोटाले में उनके बच्चों के नाम सामने आए थे, उनका नाम सामने आया था। इसके अलावा जो है पीएससी में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के भर्ती नियमों को दरकिनार करके उनके सिलेक्शन किया गया था। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने चुनाव में ये वादा किया था, मोदी ने गारंटी दी थी कि सीजीपीएससी घोटालेबाजों को जेल में डाला जाएगा। तो आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजन शुक्ला के घर पर सीबीआई ने दबिश दी। लगभग 5 से 10 लोग की टीम थी। यदुनंदन नगर स्थित राजन शुक्ला के पुराने आवास पर जो टीम पहुंची हुई है और राजन शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का नाम भी इस घोटाले में उछल चुका है।
स्वर्णिम शुक्ला वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनका चयन हुआ था और इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का पद उन्हें मिला है। मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने स्वर्णिम के नाम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। राजन शुक्ला के घर पर पूछताछ हो रही है और पीएससी फर्जीवाड़ा में संबंधित एफआईआर की जांच की जा रही है। इसी को लेकर जो है सीबीआई की टीम हाईटेक बस स्टैंड बिलासपुर के पास नए मकान में पहुंची हुई है। राजन शुक्ला के घर में पीएससी घोटाले के मामले को लेकर सवाल जवाब लगातार की जा रही है। अब हम आते हैं दुर्ग। बिलासपुर का मामला हो गया, अब दुर्ग आते हैं। तो दुर्ग में क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं कि तो आपको मालूम होगा कि अमृत खलको का जो निवास है तालपुरी है, इसके अलावा कृष्ण टाकीज रोड रिसाली है। तो दोनों जगह पर जो है अपार्टमेंट में जो टीम पहुंची थी सीबीआई की और वहाँ पर भी दबिश दी है। अमृत खलको की बेटी नेहा और बेटा निखिल दोनों का एक साथ सिलेक्शन सीजीपीएससी में हुआ था। नेहा का जो रैंक था वो 13वां रैंक था और निखिल का जो रैंक थी वो 17वीं रैंक थी। और फिलहाल परिवार भिलाई थाना क्षेत्र में यानी कि तालपुरी में रहना होता है इनका। और टीम जो है अमृत खलको और उनके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। अब पीएससी चेयरमैन के जो सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के घर पे जो है धमतरी में सीबीआई की टीम पहुंची। लगभग 10 से ज़्यादा लोग थे, ऐसा बताया जा रहा है कि 12 से 13 जो सीबीआई की टीम थी वो लोग मौजूद थे। और सोनवानी के पुत्र वधू यानी कि उनकी बहू भतीजी का चयन जो है सीजीपीएससी में हुआ था। और भखारा थाना क्षेत्र के सरबदा गांव में छापेमारी कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि टीम वहां पूछताछ करके निकल गई। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग एक बज रहे हैं और 1 बजे के आसपास जो है टीम वहाँ से रवाना हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में। उस याचिका में नाम दिए थे बाकायदा और साथ साथ बताया था कि कौन किसके रिश्तेदार है, किसके चयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उन नामों पर मैं जिक्र करने वाला हूँ कौन कौन वो नाम है। तो सबसे पहला नाम जो आता है नितेश, डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ था और बताया गया था कि पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे हैं। साहिल, डीएसपी पद पर इनका चयन हुआ था और टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई के बेटे हैं। निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ था और टामन सिंह सोनवानी की बहू है। दीपा अजगले आडिल जिला आबकारी पद पर इनका चयन हुआ था और अधिकारी टामन सिंह सोनवानी की भाई की बहू है। सुनीता जोशी का नाम सामने आया था जो लेबर ऑफिसर के रूप में उनका चयन हुआ था। टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी है। यानी कि टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों को जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया था, उनका चयन किया गया था। इसके अलावा सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर हैं और डिप्टी कलेक्टर पद पर इनका चयन हुआ था और पीएससी सेक्रेटरी यानी कि जेके ध्रुव के बेटे हैं। नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ था और राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलको की बेटी है। निखिल खलको की बात करते हैं, निखिल खलको का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ था। राज्यपाल के सेक्रेटरी अमित खलको साहब के बेटे हैं। इसके अलावा साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ था और डीआईजी के ध्रुव की बेटी है। ऐसा ये लिस्ट में बताया गया था। ननकीराम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री थे उन्होंने बाकायदा हाईकोर्ट को लिस्ट सौंपी थी और उसी लिस्ट के आधार पर सीबीआई की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा प्रज्ञा नायक डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ था और कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी है, ऐसा बताया गया लिस्ट में। प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ था और कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे हैं। अगला जो नाम आता है अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ था और कांग्रेस नेता की बेटी है, ऐसा बताया गया लिस्ट में। शशांक गोयल इनका भी डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ था और कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद है, ऐसा लिस्ट में बताया गया है। भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर के रूप में इनका भी चयन हुआ है और कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी यानी कि पति पत्नी का चयन हुआ है। इसके अलावा खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ था और मंत्री के ओएसडी के साढ़ू की बेटी है, ऐसा लिस्ट में बाकायदा दर्शाया गया इस बात को कि कौन किसके रिश्तेदार हैं और क्यों चयन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वर्णिम शुक्ला कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी है और इनका भी चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ था। राजेंद्र कुमार कौशिक इनका भी घर भिलाई में है, सेक्टर 2 सड़क नंबर 13 में आज वहाँ पर भी रेड की कार्रवाई की गई है। एल कौशिक कांग्रेस नेता के बेटे हैं। इसके अलावा मीनाक्षी गणवीर डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हुआ है और टामन सिंह सोनवानी के करीबी की बेटी है। ये पूरी लिस्ट जो है दैनिकभास्कर.com में फ्लैश हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने यही लिस्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी जिस पर सवाल उठ रहे थे। आपको ये भी मालूम होगा कि बालोद जिला में अर्जुंदा थाना है और अर्जुंदा थाना में सीजीपीएससी मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें टामन सिंह सोनवानी, जेके ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक तमाम लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई थी। और आपको मालूम होगा कि 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सभी की जाँच करेगी, ऐसा उसमें कहा गया था। अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूर्व चेयरमैन सोनवानी समेत सभी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले इस मामले की जाँच जो है ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज करके शुरू कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी और उसी अनुशंसा के बाद ये सब रेड की कार्रवाई की जा रही है। और पिछले दिनों जो है भिलाई में रेड की कार्रवाई की गई थी जिसमें जीवन किशोर ध्रुव और टामन सिंह सोनवानी के घर पर रेड की गई थी और अब जो है
ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई की गई है। अलग अलग शहरों में उन लोगों के जो नाम सामने आए थे उन सभी घरों पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। सीबीआई रेड को लेकर और सीजीपीएससी घोटाले में जिनके नाम सामने आए हैं उस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, यानी कि बयान जारी करते हुए लिखा है, लिख रहे हैं सुशासन का नया अध्याय, प्रदेश के युवाओं को मिलेगा न्याय। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने पीएससी जैसी स्वच्छ छवि वाले संस्थान में घोटाला कर उसको बदनाम किया, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब सुशासन की सरकार में घोटालों की तह तक जांच हो रही है, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बयान दिया है आज सीबीआई की रेड के बाद और सीजीपीएससी घोटाले में जो कार्रवाई चल रही है उस विषय पर। सीबीआई की टीम जब अलग अलग शहरों में रेड की कार्रवाई करी थी सुबह 7 बजे के बाद से, उसके बाद सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास छत्तीसगढ़ सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी का एक ट्वीट आता है, यानी कि एक्स पर वो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये भी आपको बता दें कि वो लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में माफिया राज ने पीएससी में भ्रष्टाचार कर युवाओं के भविष्य को दांव लगा दिया। अब सुशासन के दौर में भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे, युवाओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा, उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। और उस ट्वीट के बाद जो है आपको मालूम होगा कि लगातार इस पर बातें हो रही थी और कहीं ना कहीं सीजीपीएससी घोटाले को एक्सपोज करने मामले में ओपी चौधरी का भी बड़ा नाम है, क्योंकि ओपी चौधरी वही थे जिन्होंने इस मुद्दे को हवा दिया, इस मुद्दे को जो है लीड किए। और लीड करने के दौरान जो है उन्होंने बार बार चुनाव के वक्त कहा था कि सीजीपीएससी के घोटालेबाजों को जेल में डाला जाएगा, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार आएगी कार्रवाई जरूर करेगी। और आज जब रेड की कार्रवाई चल रही थी इस बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये एक्स पर पोस्ट किया है। इस पूरी रेड की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस पर लगातार हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए।